रात के 3 बजे भोपाल के अमीदिया हॉस्पिटल के पुराने वार्ड नंबर 7 से किसी के कदमों की आवाज आती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविस और आप सभी सुन रहे हैं शैडो वॉइस हॉरर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरे भोपाल को हिलाकर रख दिया। ये बात है साल 2003 की। एक नर्स की कहानी जिसने अपने वादे को निभाने के लिए मौत की हदें पार कर दी। अमीदिया हॉस्पिटल की नर्स थी अनीता तिवारी। उम्र करीब 38 साल। हमेशा शांत, नियमों में पक्की और सबकी मददगार। मगर उसमें एक अजीब बात थी। हर मरीज को वो एक ही वाक्य कहती थी, घबराना मत, मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। शुरू में लोग समझते थे शायद वो मरीज को दिलासा देती है, पर कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ दिखने लगी। जो मरीज अनीता की शिफ्ट में मरते थे उनकी लाशें मर्चरी तक पहुंचती ही नहीं थी। रिकॉर्ड में लिखा जाता था कि 100 परिजन ले गए, लेकिन परिजन कहते थे हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। एक रात वार्ड की सफाई कर्मी सीताबाई ने देख लिया। अनीता अकेले स्ट्रेचर पर ढकी लाश को बाहर ले जा रही थी। जब उसने पूछा तो अनीता बोली, मरीज के घर भेजना है, नीचे उसका बेटा इंतजार कर रहा है। सीता नीचे गई, वहां कोई नहीं था। सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर एक सफेद वैन खड़ी थी जिसकी लाइटें बंद और इंजन भी काफी ठंडा था। अगले कुछ दिनों में वार्ड नंबर 7 के बाहर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया, हर रात करीब 2 बजे कोई स्ट्रेचर खींचता हुआ जाता है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं, बस फर्श पर गीले निशान और वही सड़ी गंध आती है। धीरे धीरे हॉस्पिटल में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते अनीता किसी रात की शिफ्ट में नहीं, किसी और काम में है। कोई उसे पागल कहता तो कोई उसे रहस्यमयी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो हर लाश से एक वादा निभा रही थी, एक ऐसा वादा जिसे कोई समझ नहीं पाया, और उस वादे की कीमत चुकानी पड़ी कई बेजुबान लाशों को। अब एक ताजा बात आती है मार्च 2003 की। एक बुजुर्ग चौकीदार रघुनाथ प्रसाद रात की ड्यूटी पर थे। उसने देखा कि वार्ड नंबर 7 से फिर वही स्ट्रेचर निकल रहा है, सफेद चादर में ढका हुआ, और धक्का देने वाली और कोई नहीं थी, वही नर्स अनीता। रघुनाथ ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, बहन जी, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? वो बस मुस्कुराई और बोली, मरीज को घर पहुंचा रही हूँ, बाहर उसका भाई इंतजार कर रहा है। लेकिन गेट के बाहर कोई था ही नहीं, बस अंधेरा और वो सफेद वैन जो हमेशा एक ही जगह पर खड़ी रहती थी। अगली सुबह उसने ये बात सीनियर स्टाफ को बताई। सबने हंसकर कहा, वो पगली है, ओवरवर्क हो गया होगा शायद। पर अगले हफ्ते एक और लाश गायब हो गई। रिकॉर्ड में वही नोट, 100 परिजन ले गए। अब बात हॉस्पिटल के बाहर फैलने लगी। कसाई मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी शिकायत की, अमीदिया की नर्स के घर के बाहर रात को बदबू आती है, जैसे कोई सड़ा मांस रखा हो। उससे पूछो तो कहती है चिकन बनाया है जी। जब पुलिस उस नर्स के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। लगभग 2 मिनट तक अंदर से कोई हलचल या किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन फिर धीरे धीरे कुंडी खुली। सामने वही अनीता तिवारी, सफेद नर्सिंग यूनिफॉर्म में, आंखों में थकावट लेकिन चेहरा बेहद शांत। घर के अंदर धूप बत्ती और फिनाइल की मिलीजुली गंध आ रही थी। कमरे के कोने में एक पुराना फ्रिज रखा था जो जोर जोर से घर घर कर रहा था। शायद काफी पुराना और ओल्ड फैशन का था। जब पुलिस ने उसे खोला तो अंदर जो था उसने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक मरीज की लाश, साफ सुथरी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, जैसे उसे घर भेजने से पहले तैयार किया गया हो। अनीता ने कुछ नहीं कहा, बस शांत स्वर में बोली, मैंने वादा किया था इन्हें घर भेजने का, कोई लेने ही नहीं आया तो मैं इन्हें खुद ले आई। पुलिस वाले हैरान रह गए। कमरे की दीवार पर हर लाश की फोटो लगी थी, नाम, उम्र
और नीचे लिखा था घर पहुंचा दिया। पुलिस ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली क्योंकि कोई नहीं आता इन्हें लेने, सब छोड़ देते हैं मरने के बाद। मैं बस इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, जैसे उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, जैसे वो अभी भी मानती थी कि वो ठीक कर रही है। लेकिन उस रात के बाद हॉस्पिटल में जो गंध फैलनी शुरू हुई, उसने उस हॉस्पिटल को और उसके आसपास के पूरे एरिया को डरा कर रखा। अनीता तिवारी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस पर हत्या का केस नहीं लगा पाए क्योंकि हर लाश पहले ही मर चुकी थी। पर उस पर लगा मानसिक असंतुलन का आरोप और उसे उसी हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक वार्ड में भेज दिया गया, वार्ड नंबर 13। घबराना मत, मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। ये आवाज अभी भी सुनाई देती है, बस फर्क इतना है अब किसी के पास बचने का वक्त नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की भोपाल की डरावनी कहानी। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक शैडो वॉइस हॉरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगली रात एक और डरावनी कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।